साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हाथ के बारे में कुछ जानकारी दी थी जो कि शॉर्टकट थी, लेकिन उसका वॉल्यूम कुछ कम होने के कारण कई लोगों ने कमेंट्स में भेजे थे कि आवाज़ कुछ साफ नहीं आ रही है। तो अब मैं वीडियो दोबारा से बना रहा हूं और विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। पहले मैंने शॉर्टकट में जानकारी दी थी, अब मैं विस्तृत में जानकारी दे रहा हूं। आशा है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, हाथ 7 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य की प्रारंभिक शिकार की अवस्था से लेकर लाखों वर्षों तक का जो हाथ है, उसके अंश में हाथ आज भी मौजूद है। ऐसे मानसिक रूप से इनकी विकास की गति धीमी होती है। जो प्रारंभिक हाथ होते हैं निकृष्ट हाथ होते हैं। उनका हाथ भद्दा और मोटा और खुरदरा भी होता है। वे परिश्रमशील होते हैं। तो निकृष्ट हाथ को प्रारंभिक हाथ भी कह सकते हैं और अपरिपुष्ट हाथ भी कहते हैं। वे पाशविक वृत्ति के वाले होते हैं। क्रुद्ध हो जाने पर उन्हें मनुष्य श्रेणी में शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है। इनका हाथ कठोर होता है, उंगलियां छोटी होती हैं और वे कड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति निरुत्साही होते हैं। काम शारीरिक शक्ति तौर पर भी करते हैं, बिना बुद्धि का काम करते हैं। सनक उनके हर वक्त सवार रहती है। मन के भावावेग पर नियंत्रण कम होता है। उनमें सहज बुद्धि ही होती है। महत्वाकांक्षा का उनमें नाम नहीं होता। कहावत है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पिबेत ही उनका जीवन में आदर्श वाक्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का आदर्श नहीं होता है। तर्क और जिज्ञासु वृत्ति दोनों का अभाव लिए हुए वे जीवित रहते हैं। कभी कभी जीवित होने पर भी वे मृतप्राय से रहते हैं। रूप, संगीत, रंग पर ज़्यादा गौर फरमाते हैं। स्वाध्याय को, अध्ययन को बेकार समझते हैं। किसान, मजदूर, कारीगर, श्रमिक, फेरी वाला, कसाई आदि इसी श्रेणी के लोगों के हाथ होते हैं। इन लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी कम होती है। बौद्धिक स्तर पर हल्के श्रेणी के संगीत की स्वर लहरी में ये गुनगुनाते हुए मिलेंगे। ये होते हैं निकृष्ट हाथ। और इसके अलावा होते हैं दूसरे नंबर पर वर्गाकार हाथ। तो वर्गाकार हाथ, इस हाथ में करतल की बनावट एक चतुष्कोण की तरह या कुछ चौकोन सी होती है। उंगलियां भी इसी प्रकार की होती हैं। ऐसा हाथ कर्मठ कार्य करने वाला और अध्यवसायी होता है। यह प्रैक्टिकल हैंड कहलाता है। ऐसे हाथ वाले दूरदर्शी होते हैं, अध्ययनशाली होते हैं, धैर्यवान होते हैं। अंगूठा इनका बड़ा होता है। पुराने रीत रिवाजों में फेरबदल कम करते हैं। फटे पुराने कपड़े पहन लेने के बाद भी ये सुंदर दिखते हैं। काल्पनिक लोगों से इनकी नहीं पटती। ये साहसी होते हैं। सच्ची तर्क में, कलह में इनकी कभी हार नहीं होती। शिक्षक, वकील, दलील, वाणिज्य,
पराज्ञान वाले व्यक्तियों के हाथों की बनावट प्रायः ऐसी ही होती है। धार्मिक रीति रिवाज उत्सवों को शान शौकत से मानते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक गहराई में वे नहीं जाते। कुछ सीमाओं में रहकर वे समाज में घुल मिल जाते हैं। काव्य से वे थोड़ा दूर ही रहते हैं। इतिहास, राजनीतिक, यात्रा और अर्थशास्त्र का वे जरूर अध्ययन करते हैं। वर्गाकार हाथ में यदि उद्योगी उंगलियां हैं तो व्यक्ति कला, साहित्य, लेखन कार्य में रुचि लेगा। वर्गाकार हाथ वाला व्यक्ति दूसरों को अच्छी तरह समझ लेता है और दूसरे भी उसको अच्छी तरह समझ जाते हैं। धन उपार्जन के कामों में वे दूसरे से कम नहीं रहते। हाथ की उंगलियां लंबी होने पर मानसिक तौर पर वे इतने पिछड़े हुए नहीं रहते। इस हाथ वाले व्यक्ति कोई आविष्कारक नहीं होते। उनमें मौलिक विचारों का प्राधान्य भी नहीं होता। फिर भी वे अपने काम के विशेषज्ञ जरूर होते हैं। थोड़ी सी क्षमता से ही उनका प्रचार काफ़ी हो जाता है। लगातार प्रयत्नों के बाद वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। कल्पना के विचारों की दौड़ दौड़ते वे कभी व्यवहारिक और सही विचारों तक भी पहुंच जाते हैं। दूसरी प्रकार के हाथ ऐसे होते हैं। तीसरी प्रकार के हाथ उद्यमी टाइप के कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। उद्यमी हाथ एक प्रकार से कर्मठ हाथ होता है। ऊपर का उंगलियों का सिरा थोड़ा नुकीला और मड़बंद और शुक्रचंद्र पर्वत के आसपास का भाग मांसल और चौड़ा होता है। ये कलात्मक कामों में जितनी सफलता वे प्राप्त कर लेते हैं उतनी हर कामों में नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति परीक्षण के तौर पर स्वतंत्रता पूर्वक काम करना ज़्यादा सुंदर समझते हैं। केमिस्ट, नाविक, इंजीनियर्स के हाथ इसी श्रेणी के होते हैं। कोई भी नए ढंग का काम, नई फैक्ट्री, उससे संबंधित कठिन परिश्रम को अच्छी तरह से पूरा करते हैं। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति कभी कभी स्वयं काम नहीं करते पर दूसरों से काम चालाकी से करवा लेते हैं। सुख दुख का थोड़ा ज्ञान रखते हैं। देशाटन से उनको प्रेम होता है। जैसा अनुराग वे रहते हैं वैसा ही विरक्ति में निभा देते हैं। काम करने में हर समय उत्साह नज़र आता है। वे समग्र क्रांति के पृष्ठपोषक होते हैं। धर्म, योग, पराविज्ञान में न उनकी आस्था रहती है और न ही इस दिशा में कोई वे लोग दिलचस्पी रखते हैं। चंद्र पर्वत यदि उनके उच्च का हुआ तो वे अंधविश्वासी भी होते हैं और भाग्य का ज़्यादा आश्रय लेते हैं। उंगलियां गांठनुमा होने पर तो आदेश को अच्छा समझे। नरम और मांसल होने से जरा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। इसे कर्मठ हाथ भी कहते हैं। अब देखिए कलात्मक हाथ कैसे होते हैं। इनकी हाथ की बनावट नर्म होती है। अंग्रेजी में इसे कॉर्नड हैंड कहते हैं। गुण विशेष और अन्य बातों को देखते हुए यह सबसे सुंदर हाथ होता है। विशेषतया यह स्त्रियोचित हाथ माना जाता है। इसकी उंगलियां पतली, लंबी और नुकीली होती हैं। हर विषय उच्च आदर्श को अपनाने वाला होता है।
इन गुणों वाला व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी और अनुभवी होता है। वह व्यक्ति उदार प्रेमी और दयालु भी होते हैं। अंगूठा छोटा होता है, सुंदर वस्तुओं, कलाकारिता, आकृति और रंग से निर्मित किसी भी सामग्री को प्यार करता है। शान शौकत, नृत्य, संगीत, कैबरे डांस में यह व्यक्ति शामिल होता है। यह कविता करता है। तुच्छ और हल्की चीज़ों की तरफ इसका मन कभी आकृष्ट नहीं होता। बहसबाजी को वे लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मन में एक कमजोरी होती है। समाज और राजनीति में भी वे ऐसे लोगों की श्रेणी में जाकर बैठते हैं जो जल्दी से हार मान लेते हैं अथवा फौरन असंतुष्ट हो जाते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं और यही कारण होता है कि व्यवसाय वाणिज्य में वे उतने चालाक नहीं होते। उंगलियां ऊपर से गोल होते हुए भी थोड़ी नुकीली होती हैं। ज्ञान, भावना, सहृदयता सब कुछ होते हुए भी जन्मजात प्रवृत्ति से ही ज़्यादा काम की तरफ उनका झुकाव होता है। भौतिक संसार में रहकर वस्तुओं का संग्रह और प्रेम होता है। अंगुलियां गांठनुमा होने से व्यक्ति तार्किक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का अवश्य होता है। मेहनत करके अध्ययन भी ऐसे लोग कर लेते हैं। ऐसे वे यह समझ लेते हैं कि समाज इसे हमारी प्रतिभा समझता है। वास्तव में वह उनकी प्रतिभा होती नहीं है। तो कलात्मक हाथ ऐसे होते हैं। और इसके बाद देखिए दार्शनिक हाथ कैसे होते हैं। दार्शनिक हाथ चौड़ाई की अपेक्षा थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। उंगलियां लंबी और गांठनुमा होती हैं। नाखून वाला पहला पोर थोड़ा चौकोर होता है और लंबा भी। वह भाग ऊपर वाला भाग मानसिक और बौद्धिक स्तर का होता है। यह सत्यम, शिवम, सुंदरम की अनुपालना करने वाले होते हैं। हाथ के अनुसार सत्य को और सुंदर को महत्व देकर शिव और कल्याण की भावना तक जाते हैं। हाथ की आकृति कुछ बड़ी होने पर वे हर बात की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसका विश्लेषण पसंद है। अन्यथा हाथ छोटा होने पर वे संश्लेषण विधि को अपनाकर हर बात को संक्षेप में चाहते हैं और शरबत की बोतल न पीकर कैप्सूल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कामकाज, व्यापार, फैक्ट्री में वे किसी को नाराज़ करके भी हिसाब, माल खाता वही की छानबीन अवश्य करते हैं। ठोस और सही जानकारी ही उनको प्रभावित कर सकती है। नुकीली उंगलियां यदि हों तो ये चतुराई से संपन्न काम करते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस हाथ वाला व्यक्ति अग्रणी रहता है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति तो होते ही हैं, दूसरों से राय लेने की इनकी इच्छा कभी नहीं होती। सच्चाई और सौंदर्य की तुलना में सच्चाई को प्रथम वरीयता देते हैं। अंगूठा बड़ा होने पर मस्तिष्क से सोचकर काम करते हैं तथा छोटा होने पर हृदय से सारा काम होता है। तलपट निकालने में किसी भी तथ्य की रिपोर्ट सुनकर शीघ्र ही सार निकाल लेते हैं और वह निकला हुआ निचोड़ अंतिम होता है।
दार्शनिक हाथ में अंगूठा नागिन के मुँह का सा कमर जैसा पतला और आगे से बड़ा होवे तो तर्क और संकल्प शक्ति ठीक होती है। अंगुलियां तीखी और नुकीली होने पर अपने सिद्धांतों पर व्यक्ति अटल रहता है। इस हाथ में कनिष्ठा अन्य उंगलियों से थोड़ी अलग सी रहती है। तो इस प्रकार के हाथ होते हैं। आदर्श हाथ कैसे होते हैं देखिए, यह देखने में अति सुंदर होते हैं। इस हाथ की महिलाओं की दंत कथाएं सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इनका काम, इनकी बुद्धि, मनोद्वेग सब आंतरिक आत्मा से संबंध रखने वाले हैं। फिजिकल सेक्स उनसे कोसों दूर रहता है। हाथ का आकार छोटा होते हुए भी उसमें आनुपातिक संबंध होता है। हाथ पारदर्शी और सुभेद होता है। इसकी गठन सुडौल होती है, त्वचा मुलायम होती है, रंग गुलाबी होता है और उंगलियां सुंदर होती हैं। नाखून बादामी रंग के और उस जैसी आकृति के होते हैं। अंगूठा छोटा होता है। ऐसे हाथ वाला व्यक्ति स्वप्निल संसार में विचरण करता हुआ अपने उसूलों पर, आदर्शों पर जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से थोड़ा भी संपन्न हो जाते हैं तो उनका जीवन काफ़ी सुखमय हो जाता है। संघर्षों से मुकाबला करने की शक्ति इनमें कम होती है। जल्दी निराश हो जाते हैं। उनमें जोश तो काफ़ी होता है, शक्ति भी काफ़ी होती है, लेकिन उठ नहीं सकते। पहाड़ की तलहटी में, पेड़ की छाया में इस हाथ के व्यक्ति सोए रहते हैं। उठते वक्त उन्हें एक हंसी आती है, मानो कि उन्होंने कोई मुल्क फतह कर लिया हो। इस किंसुक के पुष्प की तरह वे उसी मस्ती की हवा का आनंद लेते हैं जिसमें ना सुगंध आती है और ना ही फल लगते हैं। मजबूती और सुंदरता का क्या किया जाए जिसमें ना करुणा है, ना ज्ञान है, ना व्यवस्था है। तो इस प्रकार के आदर्श हाथ होते हैं। इसके अलावा देखिए मिश्रित हाथ कैसे होते हैं। हाथ और उंगलियां किसी प्रकार की नहीं होती हैं, अतः हाथ में शुभ और अशुभ गुणों का समावेश होता है। यही व्यक्ति एक बार दयालु होता है तो दूसरी तरफ भयंकर क्रोधी होता है। थोड़ी देर बाद कोई ना कोई परिवर्तन करना इनका मूलभूत सिद्धांत ही समझिए। समाज में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता। उनका प्रभाव भी कम होता है। जीवन यापन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है इनको। कुछ विशेषज्ञों ने इस श्रेणी के हाथों को हटाकर किसी वर्ग में उसे शामिल नहीं किया। 2 उंगलियां, चौकोर नख वाली, 2 नुकीली व हाथ मड़बंद की ओर मोटा, 1 उंगली नुकीली आदि इसी प्रकार का मिश्रण हाथ लिए हुए होता है। ऐसे आदमी चतुर तो होते हैं, परंतु बुद्धि का उपयोग करने में अनियमितता उनको सताती रहती है। वे अपनी टांग सब में फंसाए रखते हैं, लेकिन कर्मसु कौशलम से हजारों मील दूर होते हैं। मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति की अनामिका बड़ी हुई तो अपना पुराना जुआरी पने का धंधा चाहे जब शुरू कर देते हैं। यह हाथ बहुमुखी प्रतिभा का सूचक होता है। विचारों की विभिन्नता तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरों के विचारों को गोद भी ले लेते हैं। हर प्रकार के कामों में भाग लेने से ऐसे व्यक्ति ज़्यादा खुश होते हैं।
एक साथ कई व्यक्तियों से अच्छी तरह यह आदमी बात नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग सबसे बात करके सबको उल्लू बना सकता है। यह तो सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों का अंगूठा बड़ा नहीं होता, वरना इनका काट के उल्लू बहुत मिल जाते हैं इस दुनिया में। तो देखिए, इस प्रकार के मिश्रित हाथ होते हैं। तो मैंने आपको निकृष्ट हाथ, वर्गाकार हाथ, उद्यमी हाथ, कलात्मक हाथ, दार्शनिक हाथ और आदर्श हाथ तथा मिश्रित हाथ के बारे में जानकारी दी। तो 7 प्रकार के हाथ होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला वीडियो मैं आपको बतलाऊंगा और हाथ के बारे में। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।